हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कालूसिया मेहरा। ऑप्शन है इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो जो 1857 की क्रांति होती है, इसका असर राज्य में भी देखने को मिलता है। और इसी क्रांति के दौरान चंपावत के बिसुंगलोआ घाट के जो कालूसिया मेहरा थे, इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। इसीलिए कालूसिया मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव भी प्राप्त है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालूसिया मेहरा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया था। तो देखो जो क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था कालूसिया मेहरा ने, इसको बनाने के लिए प्रेरित किया था वाजिद अली शाह ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी 17 सितंबर 1857। 17 सितंबर 1857 को लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार किया था। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस जनपद में नाना साहेब या घोड़ू पंथ ने जोगी के भेष में निवास किया था। तो नाना साहब या घोड़ू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो देखो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है और ये की जाती है 1870 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना का जो सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था बुद्धि बल्लभ पंत ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वर्ष है। तो देखो 1870 में तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है और इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1871 में। और इसके जो प्रथम संपादक बनाए जाते हैं बुद्धि बल्लभ पंत को। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। बुद्धि बल्लभ पंत तो प्रथम संपादक थे और अंतिम संपादक थे अल्मोड़ा अखबार के बद्रीदत्त पांडे। और सदानंद सनवाल भी अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। तो अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक नहीं थे ये थे हरिकृष्ण रतूड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरिकृष्ण रतूड़ी अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। बुद्धि बल्लभ पंत भी संपादक रहे थे, सदानंद सनवाल भी रहे थे और बद्रीदत्त पांडे भी रहे थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे। तो अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक बनते हैं बद्रीदत्त पांडे, ये बने थे वर्ष 1913 में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक थे। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि 1913 से बनते हैं और 1918 तक, और 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है। तो संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार माना जाता है अल्मोड़ा अखबार को ही। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सही कथन को छांटिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 को अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यह भी दोनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1913 से 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का कार्यभार संभाला था। तो अभी मैंने आपको बताया था जो बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते 1913 में और ये रहते हैं 1918 तक, और ये अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक भी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक
कर्मचारी के रूप में कार्य किया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है रास बिहारी बोस ने। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी वर्ष 1905 में। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। वर्ष 1905 में गढ़वाल यूनियन के द्वारा यहाँ पे गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित किया जाता है देहरादून से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी मथुरा प्रसाद नैथानी। वर्ष 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? ये की गई थी लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। और गढ़वाल भ्रात मंडल का जो प्रथम अधिवेशन होता है ये होता है कोटद्वार में, और इसकी अध्यक्षता करी थी कुलानंद बरथवाल ने। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना वर्ष 1903 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी अल्मोड़ा में। और हैप्पी क्लब की स्थापना जो करी थी ये करी थी गोविंद बल्लभ पंत ने, और हरगोविंद पंत के प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना होती है अल्मोड़ा में वर्ष 1903 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? तो ये करी थी गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ने अल्मोड़ा में वर्ष 1903 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए या कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है वर्ष 1918 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सन 1907 में कोटद्वार में गौ रक्षणी सभा की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी धनीराम ने। धनीराम मिश्र ने वर्ष 1907 में कोटद्वार में गौ रक्षणी सभा की स्थापना करी थी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्टोबल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी दुगड्डा में। स्टोबल प्रेस की स्थापना दुगड्डा में की गई थी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बीजी तिलक। बीजी तिलक बद्रीदत्त पांडे के गुरु थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? तो देखो कुमाऊं परिषद की स्थापना वर्ष 1916 में होती है। ये होते हैं हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था? तो देखो वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। और इसका जो उद्देश्य था ये था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुमाऊं परिषद। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जनपद में किया गया? तो देखो जो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है ये होता है वर्ष 1917 में, और ये हुआ था अल्मोड़ा में। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है स्थान पूछा जाता है, वर्ष पूछा जाता है, और अध्यक्षता किसने करी थी, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रथम अधिवेशन 1917 में होता है, अल्मोड़ा में होता है, और इसकी अध्यक्षता करी थी जयदत्त जोशी ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर 1918 में किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित किया गया?
तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है, ये हल्द्वानी में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये करी थी तारादत्त गहलोत ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1918 में होता है, हल्द्वानी में होता है और अध्यक्षता करी थी तारादत्त गहलोत ने। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में होता है, तो बिल्कुल सही है। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में होता है, बिल्कुल सही है। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी एवं स्वागत अध्यक्ष तारादत्त गहलोत जी थे। तो देखो जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन होता है ये कोटद्वार में होता है, और कब होता है 1919 में। और इसमें एक आपके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी और इसमें एक स्वागत अध्यक्ष भी थे तारादत्त गहलोत जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में संपन्न हुआ था। तो देखो जो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन था ये आपके काशीपुर दमसा नगर में होता है, और कब होता है, ये होता है वर्ष 1920 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1920 में होता है। अध्यक्षता करी थी हरगोविंद पंत ने, और कौन सा अधिवेशन है, यह चौथा अधिवेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलयीकरण किस वर्ष हुआ। तो कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय होता है वो होता है वर्ष 1926 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों के बाद बंद हुआ। तो 1871 में तो अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित होता है, और वर्ष 1918 में क्या होता है, बंद होता है। तो ये चला था आपके 48 वर्षों तक, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 48 वर्षों के बाद अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस कमिश्नर के काले कारनामों को अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया था। तो ये किया गया था कमिश्नर लोमस के कारनामों को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में नायक सुधार समिति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुल्ली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी। तो यहाँ पे कुल्ली बेगार विरोधी पहली घटना की यहाँ पे बात हो रही है, तो पहली घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 1921 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और फाइनली कुल्ली बेगार आंदोलन कब हुआ था, ये होता है 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल ने इसका नेतृत्व किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। तो जो कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में, यह अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, ये होता है वर्ष 1919 में। और कहाँ होता है, कोटद्वार में। अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये करी थी, इसमें एक आपका अध्यक्ष कौन थे, ये थे बद्रीदत्त जोशी, और एक इसमें कौन थे, स्वागत अध्यक्ष थे तारादत्त गहलोत जी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे ने रखे थे, बिल्कुल सही है। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कुल्ली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी जी ने रखा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो कुमाऊं परिषद के जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, इसमें जंगलात जो संबंधी प्रस्ताव थे ये रखे थे प्रेम बल्लभ पांडे ने। और कुमाऊं परिषद जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, इसमें जो कुल्ली उतार संबंधी प्रस्ताव थे ये रखे थे मथुरा प्रसाद नैथानी ने। ये आपको ध्यान रखना है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन यहाँ पे क्या सत्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1918 में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कुमाऊं कांग्रेस की कब हुई थी, तो कुमाऊं कांग्रेस की होते हैं वर्ष 1912 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।